अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हर इंसान की ज़िंदगी दुनिया में इम्तिहान है। इसका नतीजा आखिरत में मिलने वाला है। और हमारे इम्तिहानात जो शुरू होते हैं बुलूगियत के बाद, मर्द हो या औरत बालिग होने के बाद वह इम्तिहान के मैदान में कदम रख चुके हैं। और हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा अल्लाह ने अगर दिया है तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बूढ़ा होकर के ही मरे, बाज़ को जवानी में मौत आ जाए। लेकिन जवानी और बुढ़ापा ये दो ऐसी फसलें हैं, दो ऐसे मौसम हैं जिन दोनों जिंदगियों में इम्तिहान होते हैं। लेकिन कड़ा इम्तिहान जवानी का है। बुढ़ापे में बहुत सारे लोग शरीफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापस सीधे रास्ते पर ले आता है, ये फजल और करम है उसका। लेकिन जवानी जितने लोगों के पास आई है ये कड़ा इम्तिहान गुजार रहे हो। इसी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे यहां आती हैं जो न बचपने में होती हैं न बुढ़ापे में होती हैं। ये जो दरमियानी जिंदगी है ये बहुत सख्त तरीन इम्तिहानात की जिंदगी है। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर इंसान इम्तिहान से गुजरता है तो अल्लाह के नबियों का इम्तिहान सबसे आला होता है। वो उतनी ही मशक्क़तों और मेहनतों और मुसीबतों से गुजारे जाते हैं। आज मुझे अर्ज करना है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से जो महाफिल हमने मुनाकिद की हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किन किन इम्तिहानात में उतारे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन से इम्तिहानात से गुजारे गए और हर इम्तिहान में आप साबित कदम रहे। इम्तिहान से मुराद सिर्फ जिहाद के मैदान आप ले लें तो ये अलग मसला है, लेकिन पर्सनल जो जिंदगी गुजारने के अय्याम होते हैं ये हर दिन एक इम्तिहान है। एक बार हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब से गुजर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गर्मी की तपिश मुझे दूर से महसूस हो रही थी। इतना गर्म बदन था कि मैं काफी दूर से आपके बदन के गर्मी की हरारत महसूस कर रही थी। तो हजरत उम्मे सुलैम कहती है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो शिद्दत का बुखार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ उम्मे सुलैम, अल्लाह के नबियों को जो भी मुसीबत दी जाती है वो सख्त तरीन होती है। जिस चीज से भी आजमाया जाता है वो सबसे हाई दर्जे का होता है। अगर नबियों को बुखार भी आए तो आम इंसानों जैसा नहीं, बहुत शिद्दत का बुखार आता है। अगर नबियों को जिंदगी में कोई भी चीज आजमाइश के तौर पर दी गई है तो हल्की फुल्की नहीं, बहुत सख्त तरीन होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को रब ने कुरान में हमारे लिए आइडियल बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। अगर अपनी जिंदगी किसी की जिंदगी देखकर गुजारना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन जिंदगी मुस्तफ़ा करीम की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि मैं आता हूं आज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी। अज़दवाजी जिंदगी का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। ये पूरी जिंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी जिंदगी में होता है। जब तक आप बैचलर हैं जवानी फिर भी महफूज है, यानी आप अपने हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई, उसके चाल चलन की, उसके अखलाक और तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई। ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामलात है। बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है।
एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है, लेकिन आप देखें क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं, बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और ना चाकी है ना इत्तेफाकी होती है। मियाँ ये आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशे व फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है, शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद ईमान मुकम्मल। तो बगैर शादीशुदा आधे लोग हो, शादी के बाद मुकम्मल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाने और रास्ता चलने की आदत उसे हो जाती है। तन्हा चलना और है, पूरी कायनात को लेकर चलना और है। अब यहां मुझे बताओ मेरे अजीजों, एक औरत के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाना एक कठिन इम्तिहान है। वहीं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी गुजारी और किसी एक से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शिकायत भी नहीं सुनी हमने। आज दुनिया में चाहे जो भी परहेजगार हों, जैसे भी हों, बड़े से बड़े बादशाहों की बीवियां हों, लेकिन उनको अपने शोहरों से कहीं ना कोई शिकायत होगी। कुछ भी हो सकती है, सब कुछ अच्छा रखा हो, लेकिन किसी दिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी मिठाई ना मिली तो उसे शिकायत है अपने शोहर से, मुझे मिठाई नहीं खिलाया आज। ये सब की जिंदगियों में औरतों को अपने शोहरों से कुछ ना कुछ शिकायत है। कोई भी उसके पसंद के कपड़े आप नहीं लाके दे सके, उसे आज अपने माँ बाप के घर जाना था, तुमने टाल दिया। उसके घर वाले आ रहे थे, उनके साथ तुमने सही बर्ताव नहीं किया। ये शिकायत अपने शोहर से वो रखती है। कुर्बान जाओ, ये 11 बीवियों में से सबसे पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तुम्हारे साथ कैसी थी? वह अज़वाज मुतहरात कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में हमें उफ तक न कहा। हम गलतियां करती थी, खता करती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर फरमाया करते थे। मेरे अजीजों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अज़दवाजी जिंदगी में भी आजमाया गया तो बड़े इम्तिहानों से। यहाँ हम एक बीवी के साथ इम्तिहान में आए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया है। कोई एक बीवी भी शिकायत नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के पास अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी है। हाँ, बाहर बहुत नेक बनता है, अंदर जाकर के सारी शराफत खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर उनको देखा जाए तो उनके हाथ में तस्बीह मुसल्ला सब कुछ है, औरतों के साथ बदतमीजी और बुरा सलूक भी है। ऐसे कई लोगों की औरतें भी शिकायत दर्ज कराती हैं और वो कहती हैं कि हमारे शोहर कोई नमाज कज़ा नहीं करते, और प्लस ये कि मेरे पास जो शिकायत आती हैं उसमें एक एडिंग ये भी रहती है, आपका कोई बयान भी मिस नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत ये होती है कि घर में उनका सलूक बहुत बुरा है, हमें खिंजीर कहते हैं, हमें कुत्ता कहते हैं। शोहरों के मुतालिक औरतों की शिकायत है मेरे से। मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, जिसकी जिंदगी में ये मामलात हैं वो तौबा कर ले। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत तो औरत है, जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो क़यामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकालकर तुम्हें मारेगा, क़यामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है ना हक,
बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है तो उसका बदला क़यामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है, ये कह करके नहीं कि लो इससे जितना चाहे काम ले लो, बल्कि इस सिन्फे नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म है। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थीं कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहां से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदात होती हैं वो सब में होती। अज़वाज मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सुलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शोहर ही थे। शोहर, जिस तरह एक औरत को अपने शोहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शोहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शोहर वाला सलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीजों, हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शोहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो, बाहर तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शोहर ही हो। तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शोहर वाले सुलूक, शोहर वाले सुलूक में यह होना चाहिए, कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज नहीं। बाहर जानती हो मेरे कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा हमराज बनाया है, शरीक हयात बनाया है, लाइफ पार्टनर है, उसको इतना इख्तियार दिया करो जितना तुम उसके साथ इख्तियार रखते हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार जिंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लका थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी, आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था।
आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी। फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह निकाह बड़ी सादगी से हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली भी आपकी शरीक हयात खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हैं। वह उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाने वालियों में से। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर मकाम पर वो सपोर्टर रही हैं, आपकी हिमायत के लिए खड़ी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनका दिल रखने के लिए हर उनकी खुशी का ख्याल फरमाया करते थे, उनकी खुशियों का ख्याल फरमाया करते। और सेम यही हजरत खदीजा की। मैं कहता हूँ शादी से पहले हर नौजवान को चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को भी पढ़े। ये नहीं कि तुम मर्द हो तो सारी खिदमत तुम्हारे लिए होनी चाहिए और तुम औरत के लिए कुछ ना करो। जैसे कि बाज लोग जब भी औरतों में खिताब करते हैं, बयान करते हैं, तो सबसे पहले औरतों को यही बताया जाता है, मर्द दिन भर थकान से चूर चूर घर में आए तो तुम उसको मुस्कुरा करके इस्तिकबाल करो। ये औरत के ऊपर फर्ज है, तुम उसको मुस्कुरा कर इस्तिकबाल करो। उसकी थकान चली जाए तुम्हें एक सदक़े का सवाब है। मेरे अजीजों, ये गाड़ी का पहिया एक टायर से नहीं चलता। तुम सारी मुस्कुराहट सिर्फ औरत ही के ऊपर थोपोगे। यहां पर तुम्हें यह भी कहना होगा, हो सकता है कभी दिन भर की थकान औरत को भी हो जो सुबह से शाम तक काम कर रही हो, तुम आ करके उसे भी मुस्कुरा करके कहो दिन भर आज तुम्हें ज्यादा थकान हुई होगी। हमेशा मियाँ ये क्यों चाहते हैं कि मेरी थकान वो पूछे ना, बल्कि आप खातून की भी मिजाज पुरसी करें। ये दोनों टायर हैं, दोनों का बैलेंस बरकरार हो। मैं अभी बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा ये फरमाते, अगर अपनी अज़वाज मुतहरात में से कोई नाराज हो तो हुजूर उन्हें मनाते। आप सोच रहे होंगे क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसको हुजूर से नाराज होने का हक है? हुजूर से नाराज होने का हक है? हाँ, सिर्फ बीवियों को हक था जो आम जिंदगियों में होता है, लेकिन उस नाराजगी का मतलब रसूल से नाराजगी नहीं, शौहर से किसी मामले में हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं हजरत आयशा से, ए आयश, जब तू मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा पूछती हैं, आप कैसे जानते हैं मैं नाराज हूं कि खुश हूं? हुजूर फरमाते हैं, जब तू खुशी में रहती है, कसम खाती है तो यूं कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज रहती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम की कसम। यह हजरत आयशा की आदत थी। जब घर में कुछ बातें इस तरह से हो जाएं तो कहती इब्राहिम के रब की कसम, मैंने ऐसा नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं, जब जब तू इब्राहिम के रब की कसम खाती है मुझे लगता है तू नाराज है। हुजूर मनाते हैं, ये नहीं कि कायनात के आका मौला से तुझे रूठने का हक क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक शोहर वाली जिंदगी भी गुजार करके दिखाया है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में हजरत ज़ैनब, एक दूसरी ज़ौजा हैं हुजूर की, हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु तआला आई। हजरत आयशा मैदे का शीरा बना रही थी, आटे का सत्तू जिस तरह से होता है मीठा कुछ बना रही थी। जैसे ही वो बना उसमें कुछ खराबी हुई हो या जो भी, हजरत आयशा हजरत ज़ैनब को खिलाने पर इसरार करने लगी कि आप घर में आई हैं, ये शीरा पूरा खाएंगी आप। हजरत ज़ैनब कह रहे मेरा जी नहीं चाहता, मैं नहीं खाऊंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, हजरत आयशा ने वो शीरा उठाकर पूरा उनके मुंह पे लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं फरमाया। हजरत ज़ैनब से कहा कि बस बस आयशा छोटी है, तुम बदला मत लो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खानगी मामलात हैं, अपने अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सुलूक है। उन्हें आपस में मजाक करने का इख्तियार तक मेरे आका ने दे रखा था। ये नहीं कि इतना टाइट करो कि हंसना भी मुश्किल हो जाए, इतना तुम उनके ऊपर सवार हो जाओ कि बात करना भी मुश्किल हो जाए। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को
एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के घर इनायत फरमाए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं, हर बीवी के लिए अलग मकान, हर ज़ौजा के लिए अलग मकान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, हर खातून के पास बारी बारी तशरीफ ले जाते हैं, सबके पास बराबर का बराबर वक्त देते। हजरत आयशा और अल्लाह ताला ने उसमें सबसे छोटी उम्र के लिहाज से। मैं यही कह रहा हूं कि औरत को तरबियत देकर कामिल बनाना यह अखलाक रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, नौजवानों पहले से ये समझ करके चलो। मेरे घर में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनके लिए भी पहले से जहन में ये बात फिट कर लो। मैं अगर शादी करने जा रहा हूं तो मेरे घर कोई ऐसी खातून आने वाली है जिसको हो सकता है बात करने में पूरा सीखी हुई ना हो, खाने पकाने के माहिर ना हो सकता है वो खानदानी मामलात को न समझे, मुझे हर एक चीज को उसे सिखाना होगा। तुम अगर पहले से ये सब चीजें जहन में रखोगे तो झगड़े और ना इत्तेफाकी की बात नहीं आई। तुम पहले से एक्सपेक्टेशन ये रख करके बैठे हो कि ये सातवें आसमान से सीख करके आई हुई है घर में, कभी कुछ बातचीत हो गई तो सीधे झट से यही कहा, क्या तुम्हारे अम्मा बाप ने यही सिखाया था, यही बात। और सास भी अपने बहू से यही कहती है, रोटी नहीं बने, अम्मा क्या सिखाई तेरी तुझको, अब तक क्या करती रही। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा जब आई, 9 साल की उम्र में थी, उनकी सहेलियां कहती हैं आटा गूंथते गूंथते वो सो जाती थी, उसी में सो जाती थी, रात हो जाती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी सख्ती नहीं फरमाई कि आयशा आटा गूंथते गूंथते सो गई, आटे में ही हाथ रह गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मह कामिल बनाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा है। औरतों को तुम जिस कदर अच्छी तरबियत दोगे, तुम्हारी मोहब्बत उतनी ही उनके दिलों में होगी और उतनी ही अजमत भी बढ़ेगी, उतनी अजमत बढ़ेगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अजीम सुन्नत पर भी अमल होगा। बाज लोग ये सोचते हैं कि फुल हाई क्वालिफाइड चाहिए, पूरी तरह से मैच्योर चाहिए, तो तुम्हारा ये एक्सपेक्टेशन बाज दफा तुम्हें धोखा दे देता है। तुम जो कुछ भी सोच करके रखे हो वो नहीं आई, चिड़चिड़ हो जाता है, दिमाग में अलग अलग वसवसे आने लगते हैं, फिर दूसरे का ख्याल आने लगता है, और फिर दूसरी भी वैसी निकली तो क्या करोगे। इसीलिए अखलाक रसूल ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरतें आई जो अलग अलग खानदान की थी, अलग अलग मिजाज की थी, अलग अलग कबीलों की थी। अरे यहूदियों के खानदान से हुई बिन अख्तब की बेटी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के घर आई। उनके पूरे रस्म रिवाज अलग थे, सारे खानदानी मामलात अलग थे, लेकिन क्या कभी वो मिसमैच हुई हुजूर के साथ? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आई, देखें हुजूर अदल कैसे करते थे बीवियों के साथ। ये खानदान था बनी इसराइल का, यहूदियों का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो चला है वो खानदान था। मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद वो मदीने तैयबा में थी, उन्हीं के खानदान से हजरत सफिया आई थी। जब शादी हुई तो औरतों में आपस में बातें होती रहती हैं, सौतनों के मामलात रहे। हुजूर की एक ज़ौजा हजरत आयशा हैं जिनके बाप सिद्दीक़ अकबर हैं। एक ज़ौजा हुजूर की हजरत हफ्सा हैं जिनके वालिद उमर इब्न खत्ताब हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक हजरत अबू बकर की बेटी हुजूर के निकाह में है, एक हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में। ये दोनों मिलती थी तो बड़ी लंबी बातें भी होती थी। खानदान एक था, इनके बीच में हजरत सफिया आ गई, अलग खानदान की, यहूदी खानदान से आई थी, लेकिन हुजूर के निकाह में आई थी। हजरत सफिया को दोनों छेड़ने लगी। क्या कह करके कहा कि सफिया हुई बिन अख्तब है ना तेरा बाप, यानी यहूदियों के कबीले का सरदार है। हजरत आयशा कहती है मेरे बाप तो सिद्दीक़ अकबर हैं। हजरत हफ्सा कहती है मेरे बाप तो उमर इब्न खत्ताब हैं, जिनकी नेकियां हुजूर ने इस तरह फजीलतें बयान फरमाई। हजरत सफिया के दिल में थोड़ा सा वो लगा
कि ये दोनों अपने अपने बाप पर फख्र कर रही। हुजूर पाक के हुजरे में आई, गमगीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सफिया क्या मामला है? कहा आयशा भी और हफ्सा भी ताना मार रही हैं। कहा क्या कहा उन्होंने? आयशा कहती है मेरे बाप अबू बकर हैं, हफ्सा कहती है मेरे बाप उमर हैं, तेरे बाप तो यहूदी खानदान का सरदार है। हुजूर ने फरमाया जाओ अब जवाब दो, आयशा को भी और हफ्सा को भी। हुजूर सिखा रहे हजरत सफिया को। कहा क्या जवाब दूं? कहा जाके कहना मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं और मेरे शोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। वो आई फख्र के साथ कहा मैं उस खानदान से हूं कि मेरे आबा व अजदाद में मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम हैं, नबी हैं, और मेरे चाचा हारून अलैहिस्सलाम हैं, और मेरे शोहर का तो क्या कहना सैयदुल अंबिया है। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने कहा जरूर ये रसूल पाक ने तुझे सिखाया होगा, ये बात तुझे हुजूर ने बताई होगी। ये घरेलू जिंदगी थी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। कभी इन लोगों, इन औरतों के दरमियान अगर कुछ बातें आ जाएं, हुजूर पाक इस तरह से उसे निकालते जैसे मैदे में से आटे को निकाल दिया जाए। कभी तकरार नहीं हो सकी, कभी झगड़े की नौबत नहीं आई। दो बीवियों वाला जानता है कि उसे संभालना कितना मुश्किल होता है। हाँ, एक अजीम जंग में वो उतरा होता है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, बीच में बॉर्डर में वो खड़ा रहता है। एक हाथ इसके पास एक हाथ उसके पास, पता नहीं कौन सा टूटे कौन सा बचे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 11 अज़वाज मुतहरात के साथ रहे और सबको बराबर इंसाफ के साथ रखा। कभी किसी खातून से कोई झगड़ा ये किसी हदीस में नहीं मिलता। हाँ, उनके दरमियान जो बातें होती थी वो तफरीह कल्ब के तौर पर होती, तफरीह कल्ब के तौर पर, दिल को बहलाने के तौर पर। अब आए मैं आपको बताता हूं हुजूर की जिंदगी पाक में जो बीवियों का किरदार है। औरतें भी सुन रही होंगी, उन्हें यह मालूम होना चाहिए अपने शौहर की, यानी एक मर्द की दुनिया में सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी बीवी होनी चाहिए। हर चीज में, उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी खुशी और गम में, सब में औरत उसकी सपोर्टर बनकर रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाए हैं, हजरत खदीजा ईमान लाई, अपने माल से मदद किया, सारी चीजें की। जानते हैं जब हुजूर पाक ने हजरत खदीजा से निकाह किया, आपकी उम्र 25 साल थी, उनकी 40 साल। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल गुजारे, 25 साल गुजारे। हुजूर की उम्र पाक 50 साल हो चुकी थी, हजरत खदीजा की उम्र 65 साल की हो चुकी थी। लेकिन इस बीच में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। इन 25 सालों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया, सिर्फ हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। उसकी वजह यह थी कि ये औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी सपोर्टर कि रहती दुनिया तक उनके एहसानात पूरी उम्मत नहीं चुका सकती, पूरी उम्मत नहीं चुका सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हजरत आयशा निकाह में आई थी। ये भी हदीस है हजरत आयशा की, कहते हैं हर बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का जिक्र करते थे। हजरत आयशा कहती है कभी मुझे गैरत आती थी और मैं कहती थी कि सिर्फ आपकी एक ही बीवी है क्या हजरत खदीजा? हर बात में आप खदीजा का ही जिक्र करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते, आयशा हाँ, वो उस बीवी की तरह कोई दुनिया में आ ही नहीं सकती, मैं उसका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका जब कभी हजरत खदीजा के मुतालिक सवाल करती, मेरे आका फरमाते जब पूरे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था तो खदीजा ने अपनाया था। जब लोग मुझ पर सोशल बाइकाट कर चुके थे, खदीजा ने अपना पूरा माल मुझ पर कुर्बान किया था। जब लोग हमें अपने घरों से दूर कर चुके थे तो खदीजा मेरे साथ दिन और रात रहा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी सपोर्टर थी जानते? गारे हिरा 3000 फीट ऊंची पहाड़ी आज भी मक्का में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों के लिए गारे हिरा जाते थे और वहां कभी कभार 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप क़याम फरमाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हजरत खदीजा अपने घर से खाना लेकर
दिन में 2 मरतबा, कभी 2 दिन में 3 मरतबा ऊपर चढ़ करके जाया करती। आज जो गए हैं उम्रा या हज के लिए, जिन्होंने चढ़ाई की होगी उन्हें मालूम है, एक बार चढ़ के आने के बाद 8 दिन सो जाते हैं लोग, इतनी तकलीफ होती है। बहुत ऊंची पहाड़ी है। और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करती। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शोहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तू बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हजरत खदीजा कहती मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शोहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वहीं से ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। यह उनकी मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आखिरी लम्हात हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों में एक खुसूसियत हज़रत खदीजा को यह भी हासिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हज़रत खदीजा के पेट से हुए, हज़रत खदीजा के बतन मुबारक से। सिर्फ एक हैं हज़रत बीबी मारिया किब्तिया के नाम से, वो बांदी थी, लेकिन अज़वाज मुतहरात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ और सिर्फ हुजूर के औलाद हज़रत खदीजा से हुए, बाकी किसी से नहीं। 6 औलाद हज़रत खदीजा के बतन से हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ हज़रत खदीजा, बल्कि यूं समझो आज पूरी कायनात में फैले हुए सादात की भी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा। यूं तो हुजूर की और भी अज़वाज मुतहरात है, सादात की कोई और माँ हो सकती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अलग अलग बीवियों से अलग अलग नस्ल होती, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ होने की शान सिर्फ हज़रत खदीजा के सर रखा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आखिरी बेटी सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब सुनिए हदीस पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफ़ीक़ा हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हज़रत फातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हज़रत फातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फिक्र नहीं, फातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही हैं। हज़रत फातिमा से कह रही, मैंने जिंदगी के हर लम्हे ये कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ऐ फातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना। उस मर्ज के वक्त ये वसीयत कर रही हैं जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर रही। हज़रत फातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे देते हैं, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। हज़रत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफ़ीक़ा हयात, जिन्होंने जिंदगी में हुजूर के हर कदम पर साथ दिया है, हर कदम पर। जब ये बात हज़रत फातिमा ने अपने वालिद गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी और उनको दफन किया गया हुजूर की चादर मुबारक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में वो आज भी आराम फरमाए। हज़रत फातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था
फातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं फातिमा गवाह हो जा, खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफीक हयात के साथ, हत्ता के जिस साल हजरत खदीजा की वफात हुई वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफात पर। एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए तो मेरे अजीजों वाकई दिल का सदमा है ये। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मजे लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है। और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है। कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल करी। यह और बात है कि वो अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी है। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि वो माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहां कहां खड़ा होना चाहिए। और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज है। जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना। तुमने उससे जो कबिलतू कहा था, निकाह में कबूल किया था, क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें कबूल किया था? यही हाल अगर तुम्हारे साथ हो जाए, निकाह कर लिया, 4 महीने के बाद तुम्हारा पैर सड़ गया, क्या करेगा, क्या करोगे? मेरे अजीजों, जिंदगी में दोनों किस्म के मामलात मैंने देखे। बाज वो औरतें हैं जो अपने मर्दों की माजूरी के जमाने में भी उनके साथ लगी रही और वो जन्नती औरतें हैं। और इसी तरह बाज वो मर्द हैं जिन्होंने औरतों की बीमारी में भी उनका साथ दिया। मैं जानता हूं ऐसे मामलात, मेरे सामने एक मामला ऐसा आया था जो दिल दहला देता है। मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, यह हकीकी वाकया है मेरे अजीज, चंद सालों पहले का हकीकी वाकया। शौहर और बीवी नई नई जिंदगी थी, शादी के बाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक बीवी को एक बीमारी शुरू हो गई। ऐसी बीमारी के चेहरे पर बुरे दाग आ गए, बड़ी बड़ी फुंसियां होती, फट जाती और जख्म हो रहा था, देखने की काबिल नहीं रह रही थी। एक दिन शौहर बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया। शौहर गया, एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वापस आया तो उसकी आंखें जा चुकी थी, नाबीना हो गया। उसको घर लाया, खातून उसकी तीमारदारी करती रही, इयादत करती रही। सही हो गया लेकिन पकड़ करके चलाना पड़ता था। लेकिन बीवी की बीमारी ऐसी थी कि दिन ब दिन वो गलती जा रही थी, घटती जा रही थी और वो दाग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसके लिए एक खुशी ये थी कि शौहर उसे देख नहीं रहा है। औरतें तो यही चाहती हैं ना कि अगर मेरी बदनुमा कोई चीज हो तो कम से कम मेरे मर्द से छुपी रहे। तो उसे एक खुशी ये थी कि शौहर देख नहीं रहा है, आंखें जा चुकी। इसी हालत में उसकी तकरीबन 2 साल या 3 साल गुजर गए। 2-3 साल के बाद औरत को डॉक्टरों ने कहा भी था कि ये बड़े खतरनाक मर्ज में है, इससे इलाज मुश्किल है, इसका इलाज मुश्किल है। 3 साल या करीब करीब इतने सालों में औरत की वफात हो गई।
औरत इंतकाल कर गई और लोगों ने जनाजा उठाया, दफन किया। मर्द जो था बड़ा गमगीन कि हाथ पकड़कर रोजाना उठाती थी, चलाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, सब कुछ। जब जनाजा चला गया, लोग आए तो देखा कि मर्द खुद से अपने घर में अंदर जा रहा है, बर्तन ला रहा है, गिलास ला रहा है, खुद से सारे काम कर रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, सब चीजें। मोहल्ले वालों ने पकड़ करके कहा, तुझे सब दिख रहा है? उसने कहा, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था। 3 साल से तो सिर्फ मैंने अंधा होने का एक बहाना तलाश कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी ये सोच रही थी कि मेरे चेहरे पर बदनुमा दाग है, मेरा शोहर मुझे कहीं छोड़ ना दे। मैंने उसकी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए अंधे होने का नाटक किया था, और वो इस दुनिया से खुशी खुशी गई है। बस मुझे इतना एहसास है, दुनिया में वो मर्द भी है जिन्होंने अपनी औरत का दिल रखने के लिए 3 साल तक नाबीना होने का एक ढोंग किया, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल ना टूटे। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं, उनसे तुम सरफे नजर कर लो, कतई नजर करो। और अगर तुमने सिर्फ खूबसूरती देख करके शादी की तो तुमने किसी नफ्स या किसी जान से नहीं निकाह किया, तुम तो सिर्फ और सिर्फ हुस्न से शादी की। या हुस्न 4 दिन 5 दिन के बाद खत्म होगा, तुम्हारे तबीयत की और बहलाने की चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर नाचाकी ना इत्तेफाकी बढ़ जाएगी। मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से होती है। मोहब्बत उसके चेहरे के सपाट होने से नहीं, उसके अखलाक व किरदार से होती है। बहुत सारी औरतें वो हैं जिनकी आदत से तुम मोहब्बत करो, उनके अखलाक से मोहब्बत करो, उनके किरदार से मोहब्बत करो, फिर देखना उनका कालापन कभी तुम्हें एहसास भी नहीं दिलाएगा, कभी उनका भोंडापन भी तुम्हें एहसास नहीं दिलाएगा, अगर अखलाक की खूबसूरती उसके अंदर हो। यह मर्दों के लिए जरूरी है मेरे अजीजों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न सलूक अपनी खानगी जिंदगी में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता, कोई नहीं ला सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हर ज़ौजा के साथ जो हुस्न सलूक फरमाया, यहां तक के अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई कुरान में अज़वाज मुतहरात के अदब के लिए। वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, ऐ लोगों जब कभी तुम रसूल की बीवियों से कोई चीज मांगने जाओगे, पर्दे के पीछे खड़े रहना। हुजूर की औरतों के बिल्कुल मुकाबिल आना जायज नहीं, जबकि वो पूरी उम्मत की माएं हैं। कुरान कहता है वो तुम्हारी उम्महातुकुम, वो तुम्हारी माएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की माएं उन्हें बनाया है। अजीजा ने गिराम वक़ार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अज़दवाजी जिंदगी थी। शादी किस तरह से करें, किसके साथ करें, एक अलग टॉपिक, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी इस्तिताअत है चाहिए कि वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों को बचाता है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। और ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी डेंजर है, आंखें बहकती हैं और शर्मगाह जिना करती है। यही 2 चीजें हैं जो इंसान को तबाही और बर्बादी में ले जाती हैं। इसका सॉल्यूशन निकाह है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है। जिना बहुत आसान हो गया लोगों को, वो थोड़े पैसे खर्चा करके किसी भी औरत के साथ मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मुंह काला कर लेते हैं। लेकिन निकाह करने के लिए कितनी बंदिशें लगा रखी। आसान करो इसे जितना हो सके। हर आदमी अपने अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के मुताबिक निकाह कर सकता है, लेकिन हो क्या रहा है, अमीरों की शादियां देख करके गरीब भी यही ख्वाब सजा रहा है, मेरी बेटी का भी निकाह उतने बड़े हॉल में होना चाहिए जितना उसने किया है। चाहे तुम्हारी हैसियत पैसों की कुछ भी ना हो, दिखावा चाहते हो लोगों को। शादियां बड़ी बड़ी करना अक्सर लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि लोग देख करके कहें वाह क्या शादी किया। सिर्फ इतनी तारीफ सुनने के लिए तुम इतने पैसे खर्चा करने चाह रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जिंदगियां देखो लोगों की जिन्होंने
मस्जिद में निकाह किया उनके भी बच्चे हो रहे हैं, घर चल रहा है। जिन्होंने बहुत बड़े 5 स्टार होटल में निकाह किया उनकी भी जिंदगी चल रही, बच्चे हो रहे। ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल में शादी करने के बाद सोने चांदी के बच्चे पैदा हो रहे हो और गरीब घर में शादी करने वाले को सिर्फ अंडे आ रहे हो, ऐसा तो नहीं। सबकी नस्ल चल रही है। शादी के बाद की जिंदगी पर तो कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शैतानी दिखावा है। कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। कुरान कह रहा है शैतान के भाई। हाँ, मैं आपसे कहूंगा, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, जितना माल दिया है, आप माल के एतबार से अपनी शादी अच्छी करना चाहें, इजाजत है, इस्लाम में जायज है। आप अल्लाह की नेमतों का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मेरा यह सवाल है जिनके पास है नहीं, कर्जे ले लेकर के दिखावा कर रहे हो, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि अरे बहुत छोटी शादी किया, तो लोगों को कहने दो, इसलिए कि शादी उनके लिए नहीं किया, तुम्हारे दामाद के लिए, बेटी के लिए किया है। मियां बीवी जब दोनों राजी हैं तो इन दोनों के मुतालिक क्या तुम्हारा टेंशन है, किस बात की फिक्र है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी शादियां की हैं, किन बातों पे की? एक नौजवान साहबी आए, कहा निकाह की ख्वाहिश है, लेकिन कौन निकाह करके देगा मुझे? हुजूर ने फरमाया मैं एक अंसारिया से शादी करता हूं तेरी, एक अंसार साहबी की बेटी है, लेकिन महर कुछ ना कुछ लेकर के आ, एक चांदी की अंगूठी तो महर में लेके आ। उन्होंने कहा इतनी कीमत मेरे पास नहीं है। हुजूर ने फरमाया वलो खातमन मिन हदीदिन, जा लोहे की तो मिलेगी अंगूठी, लोहे की अंगूठी लेकर के आ, मैं इसी महर पर निकाह कर दूंगा। वो गए और उन्होंने कहा हुजूर लोहे की अंगूठी लाने की भी ताकत नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फला अंसारी साहबी की बेटी को बुलाया और कहा मैं तेरा इससे निकाह कर रहा हूं। वो राजी थी। कहा आका आपकी मर्जी। अब इस साहबी को महर तो कुछ तो देना था। हुजूर ने पूछा हल माका मिन सूरिल कुरान, क्या तुझे कुरान की कुछ सूरे याद है? उस साहबी ने कहा कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, हाँ आका ये सूरतें याद हैं मुझे। हुजूर ने फरमाया जा ये तेरी दुल्हन को वो सूरतें याद करा, यही तेरा महर है। कुरान पाक की सूरतें उसे पढ़ा, उसे याद करा, ये तेरा महर है। इससे ज्यादा आसान निकाह किसका हुआ होगा? ये निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नौजवान को ये चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अगर वो चलना चाहे तो मेरे नबी से पूछे, आका सबसे ज्यादा बरकत कौन से निकाह में है? हुजूर ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में खर्चा कम किया गया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इसका मतलब कंजूसी नहीं, बखालत नहीं, जिसकी जितनी हैसियत है उस एतबार से करे, अपनी हैसियत से ज्यादा टांग भी ना फैलाए, और अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो बखालत भी ना करे, गुरबा और मसाकीन को खूब खिलाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह, उसमें सब अलग अलग किस्म के हुए हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ था, हुजूर की उम्र 25 साल की थी और आप तिजारत कर रहे थे और तिजारत का माल था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया उसमें लोगों की दावत भी हुई। एक निकाह हुआ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उस निकाह में सिर्फ खजूरें बांटी गई और कुछ भी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, हजरत मैमुना से निकाह किया, उसमें तो बकरा ज़बह करके वलीमा किया हुजूर पाक ने, और उतनी बड़ी दावत किसी और में नहीं। क्यों? ये मैं हालात बता रहा हूं। जब तुम्हारे पास माल था या माल आया है उस एतबार से तुम्हें करने की इजाजत है, और जब ना हो तो कर्जा लेकर के दिखावा करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। शादियों के लिए इस तरह से लोग मकरूज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पता नहीं अजीज अजीज चीजें उठाकर बेचते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोगों में मुझे मुंह दिखाना रहता है, मुंह दिखाना रहता है।
निकाह करना है बेटी का, निकाह करना है फलां का। और आज के मुआशरे से मैं नौजवानों से कहूंगा, मेरे सुनने वाले जितने नौजवान हैं, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, इस मिलाद में एक अज़म कर लो, एक अहद कर लो, हम में से जिसका निकाह होगा, हम जिससे निकाह कर रहे हैं, हम ससुर के लिए बला बन के नहीं उतरेंगे। हाँ, आज बहुत सारे दामाद बला बन चुके हैं, बला हैं, वो वबा हैं, इसलिए कि बेटी एक बार दिया है और ये बीमारी जिंदगी भर की लगा लिया है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे, कड़वी जरूर है मेरी बात, जिसने अपनी बेटी दिया है और वो पीछे लग गया है। कल ही एक खातून मेरे पास आई, शादी होकर के उसके 9 साल हुए हैं, बच्चे भी हैं। वो रोती हुई आई, कह रही है कि मेरी माँ, उसकी माँ बेवा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था बरसों पहले, और बरसों पहले मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी खानदानी, वो मेरी बेवा माँ को मिली है। वो कुछ लाख रुपए आ गए हैं, और जैसे ही मेरे घर में मालूम हुआ है, शौहर ने मुझे बाहर निकाल के घर भेजा है, जा तेरी अम्मा को जो प्रॉपर्टी में मिला है उसमें से 2 लाख मांग के लेके आ। मुआज़ल्लाह, भिखारियों से क्यों शादी करते हो? इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा, हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं। जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, वह अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे, तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस पर तिजारत करने की कोशिश करते हैं। कहां की बरकत? किसी का दिल रो रहा है और तुम अपनी दुकान सजाने जा रहे हो। तुम्हें तो शादी इसलिए करने का हुक्म हुआ था, एक कमजोर मखलूक तेरे निकाह में आ रही है, तू कमा और उसे खिला। यहां उल्टा हो गया, उसी से तू कमाना चाह रहा है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं, शादी होगी तो अभी मांगना क्या क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं, खटोरा लो और गली गली घूमो, हर जगह जाओ, 1 साल में बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो मेरे अजीजों, एक खातून से और उसके बाप से इस तरह के मुतालबे हरगिज ना करो। हाँ, मांगने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहले खुलकर मांगते थे, बोलते थे ये चाहिए, लिस्ट आती थी, सारी लिस्ट आती है खातून के घर में, ससुराल। लेकिन अभी कुछ नहीं, हमारी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छी शादी करके भेजो, अच्छी शादी करो। अच्छी शादी का मतलब डेनिसन में होना चाहिए। मैं तो यहां नाम ले रहा हूं, तुम दबा करके अपनी ख्वाहिशों का जिक्र करो और उसी में दबे लफ्जों में सारी चीजें। हमको कुछ मत देना, अपनी बेटी को ही जो कुछ भी देना है दे दो, हम उस पर नहीं कहेंगे। और बाप बेटी को जो जो दे, बाद में ताना मारेंगे, क्या तेरा बाप इतना नाअहल है, तुझे एक वॉशिंग मशीन नहीं दिया, तुझे एक पलंग नहीं दिया, तुझे एक तिजोरी नहीं दिया, तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। अजीजा ने गिरामी, ये भी तरीका भीख मांगने का ही है। भीख मांगने, ये जहेज की लानतों को खत्म करो। जो वो अपनी खुशी से ले आए वो उसका माल है, तुम्हारा नहीं। औरत जो अपने घर से लाती है वो उसका खुद का माल है, शोहर का नहीं, ना ससुराल का है। औरत जब तक चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो इजाजत दे तो दूसरे इस्तेमाल करें। तुम शरीयत का मसला समझते हो? अगर उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया उसके माल को, कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उसकी नेकियां जब्त की जाएंगी, तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो जाओगे। ये मसाइल हल्के नहीं हैं, इसलिए मेरे अजीजों, वो और होंगे। मुझे यहाँ मालूम है कि ये रिवाज क्यों आए जानते हैं? यहाँ पर
हिंदुओं के यहाँ ये माहौल है, जहेज की रस्म बहुत खतरनाक बला है उनके यहाँ। आज भी औरतें जलाई जाती हैं जहेज के नाम पर। बाज स्टेट ऐसे हैं आज वहां जहेज के नाम पर बहुत खतरनाक मामला ससुराल वाले करते हैं। ये रस्म और रिवाज पहले से चली आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया। वरना मैं कहता हूं नौजवानों को, अरब में जाओ, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वहां पर तुम क्या मांगोगे? तुम्हें बाप एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा लड़की का। लड़की का बाप कुछ नहीं देगा, बल्कि प्लस लड़की तुमसे मांगती है 1 लाख रुपए मेहर में रख, तब मैं शादी के लिए तैयार होती। वहां औरतें मांगती हैं। सऊदी में तो आधा किलो पाव किलो सुन्ना मेहर में देना पड़ता है। बेचारे कितने नौजवान ऐसे कमाते कमाते मेहर की रकम 40 साल के हो जाते हैं। बाहर वहां अरब में आज भी ये रिवाज, औरत का हक है मांगना, मर्द क्या मांगेगा। यहां जो हमारा माशरा बदला है उसकी वजह हमारी सोहबत है, जो देख रहे हैं हम इधर उधर। ये सोहबत का असर है जो तुम्हारे यहां जहेज की लानत आ गई। इसे निकालो अपने हाथ से। और किसी भी औरत के घर उसके बाप पर बला बन करके नाजिल ना हो। जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा एक जिगर के टुकड़े को, बेटी को रुखसत करना कितना सख्त तरीन मामला होता है। मेरे अजीजों, जिन बच्चियों को हम अपने गोदों में पाले होते हैं, उन्हें बड़ी किए होते हैं, उन्हें पढ़ाए होते हैं, खिलाए होते हैं, हर ईद बकरीद पर उन्हें पहनाए होते हैं, इन नन्ही सी कलियों को जब बाप रुखसत करता है तो उसका कलेजा टूट जाता है। फिर तुम जानते नहीं, उसके घर से पूरी की पूरी जात लेकर के आ रहे हो, फिर उस पर प्लस तुम्हें और माल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में। पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है? सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में। हाँ, जितने भी रस्म है, अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे। नहीं, लड़की के घर में ही करेंगे जाके। जब जब जाएं पूरे खानदान को लेकर उतर जाएं, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है? घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस सिलसिले को कब खत्म करें, कब बंद करें? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के आला निकाह, आपको मालूम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की एक ज़ौजा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी। अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। उम्मे हबीबा जिसके निकाह में थी वो उबैदुल्लाह बिन जहश, वो भी इस्लाम लाए। दोनों इस्लाम लाए और हबशा हिजरत करके गए थे। जो पहली हिजरत हुई मुसलमानों की वो हबशा। वहां जाने के बाद उनके साथ एक दर्दनाक मामला ये पेश आया कि इनका शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन गया और शराब पीते पीते मर गया। उसी हालत में मुर्तद होकर मरा। हजरत उम्मे हबीबा के दिल में बड़ी चोट थी, बड़ा जख्म था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तिला दी गई, उम्मे हबीबा एक तो अपना वतन छोड़कर हिजरत करके गई, दूसरा गम उसके शोहर ने दीन बदल लिया, तीसरा ये कि वो मर भी गया शराब की हालत में। अब वो तन्हा है, परदेश में, उनका अपना वतन नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां के बादशाह जो नज्जाशी, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनको खत लिखा, अपने पास से एक सहाबी को भेजा अपना वकील बना करके, कहा ए नज्जाशी ये मेरा वकील है, तुम्हारे दरबार में आ रहा है। उम्मे हबीबा बेवा हो चुकी, मेरे वकील की मौजूदगी में उम्मे हबीबा का निकाह मेरे साथ कर दो। हुजूर ने ये निकाह का ऑर्डर दिया वकील बनाकर। वकील दरबारे नजाशी में आया। नजाशी बादशाह ने उम्मे हबीबा को जब ये खबर सुनाई, वो खुशी से रोने लग गई थी, खुशियों से रोने लगी। वो कह रही थी कि मेरा एक शोहर छोड़ा, मैं समझ रही थी जिंदगी उचाट हो गई, लेकिन कायनात के आका और मौला ने अपने निकाह में मुझे कबूल किया। और नजाशी के बादशाह, नजाशी जो बादशाह थे हबशा के, उनके दरबार में निकाह हुआ। खुतबा खुद नजाशी ने पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। हुजूर उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, हुजूर पाक मक्का में थे। निकाह उम्मे हबीबा का हबशा में हो रहा है और हबशा में ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा मुतहरा को नजाशी बादशाह ने
सहाबा को बुलाया और दावत किया और 2 गुलामों के साथ इस दुल्हन को रवाना किया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मुझे बताओ कितने झमेले थे, मंगनी कहाँ है, ये बीच में तारीख फिक्स करने वाले मामलात कहाँ हैं, रोजा खुलाने वाले मामलात कहाँ हैं, चांद सलामी कहाँ गई, ये सब मामलात चले गए। हुजूर मक्का में हैं, उम्मे हबीबा हबशा में है, निकाह नजाशी कर रहे हैं और दुल्हन सिर्फ 2 लोगों के साथ रुखसत होकर दरबारे रसूल में आ रही। मुझे बताओ कायनात का सबसे आला दूल्हा वो है और सबसे आला दुल्हन वो है। उनकी जिंदगी क्या हमारे लिए नमूने अमल नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है? अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी सिर्फ किस्से बयान करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में अमल करने के लिए। हुजूर की सीरत अपनाने के लिए है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। ये बात समझ लो। आप मिलाद की मजलिसों में मेरे आका का जिक्र सुनने आते हैं तो ये कहानियों की तरह मत सुनो, अमल करने की नीयत से सुनो। और अगर किसी ने ये नीयत नहीं किया तो उसे सीरत सुनने का कोई फायदा नहीं और ना कोई सवाब है। जब जब महफिल में बैठे तो ये नियत करें, हुजूर की सीरत जो भी सुनूंगा अमल की कोशिश करूंगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं समझता हूं हमारी महफिलें कबूल हो जाएंगी अगर किसी ने अमल का एक भी इरादा कर लिया, अगर तय कर लिया कि मुझे करना है। अब आओ, मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करें। हुजूर से पूछा गया किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए। निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है। तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख कर क्या करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी है, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनकरीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक को किरदार देखा,
औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है? नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो। जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं। सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है नहीं। पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बाद की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क़ मुस्तफा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते। ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफा कितना है, इश्क़ मुस्तफा कितना है, ये सबसे पहली चीज। अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मे करम पर है, फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा। लेकिन ये तरीका शादियों का इस तरह से रखो, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए ना, आज तुमने रिवाज बना लिया, लड़कियों को देखने आने से पहले सबसे पहले लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है। 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं? इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं। सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती, पकाई कितनी आती। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा, इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया लोग, इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है, मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशियाई दोस्तों, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितनी अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है। और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं, क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछें तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर उससे पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, कहां है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है। एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है बस।
अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी हूं, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी, उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी को। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता हूं, इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच लें आप, मेरा घर देख लें। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी, घर कहां है तेरा वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना, शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही होगा। कहां घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के एक झोपड़ी बनाया हुआ। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई है जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई सबसे पहले, पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है? कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शोहर के साथ किया जो आज खा करके कल के लिए बचा रहा है। क्या तेरा इतना यकीन नहीं जो आज आधी रोटी दे सकता है वो कल भी तेरा रिस्क देगा? तवक्कुल तेरा क्यों नहीं अल्लाह की जात पर कि आज जो तुझे खिलाया वो कल भी खिलाएगा? तूने बचा करके इस तरह रखा तो मुझे एहसास हुआ। मेरे अजीजों, ये है वो इस्लामी शादियां, नौजवान इतना परहेजगार कि आई हुई खातून उससे बड़ी परहेजगार, उससे बड़ी मुतवक्किला, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाली। यहां सारी चीजें मैंने इसलिए सुनाए नौजवानों, जिंदगी सिर्फ हंसी खुशी खेल कूद पिकनिक सैर सपाटे के नाम नहीं, एक दूसरे की जिंदगियों में उतर जाने का नाम है, एक बहुत ही एतमाद के रिश्ते का नाम है। दोनों के दरमियान इतना एतमाद हो, इतना भरोसा हो। अब शोहर और बीवी का भरोसा, एक और भी बात मैं बताऊं, बीवियां भी सुन रही होंगी, औरतें भी। जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करती है और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? यहां हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है
वो कितने बेवकूफ़ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शौहर छोड़ के कहीं ना जाए। मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को न देखे। उन दोनों के लिए चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोनों की नेकियां आ गई, पास हो गए, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला उन्हें साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक बेनमाजी था तो मर्द दोज़ख में जा रहा होगा, औरत जन्नत में जा रही होगी। औरत बेनमाजी थी, मर्द नमाजी था, मर्द जन्नत में जा रहा होगा, औरत दोज़ख में जा रही होगी। मैं ये समझता हूं मोहब्बत करने का एक तकाजा ये होनी चाहिए कि जब दुनिया में हम एक दूसरे को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते तो एक दूसरे को नेकियों की इतनी तलकीन करो कि कल क़यामत के दिन भी नाम पुकारा जाए तो हमारा दोनों का नाम जन्नत में जाने वालों में हो। मैं भी उसके साथ हूं, वो मेरे साथ हो। यह मोहब्बत है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को नमाजों की तलकीन करे, मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को नमाजों की तलकीन करे। ये है इस्लामी जिंदगी जिसमें आप खुशियों की और बहुत सारी मुसर्रतों की बहारें देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी और आपकी अज़दवाजी जिंदगी पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी। जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे अजीजों, ये नमूने अमल है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सबके बच्चों के मुस्तकबिल नेक फरमाए। हर आने वाली दुल्हन को मौला ताला आने वाले ये घर वालों के लिए बरकतों और रहमतों का जरिया बनाए और दोनों के घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बतें नसीब फरमाए। ना चाकी ना इत्तेफाकी, तलाक जैसी बहुत सारी नहुसतों से अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन महाफिल की बरकत से हर एक की जिंदगी खुशहाल फरमाए। जिनकी बीवियां बदकार हो चुकी हो मौला उन्हें सीधे रास्ते पर ला, जिनके शोहर बिगड़ चुके मौला उनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, जिनके औलाद नाफरमान हो चुके हसनैन करीमैन के सदके मौला उन्हें सालेह बनाए, नेक रास्ते पर चलाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल की महफिल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मीलाद मुबारका की आखिरी महफिल है। आखिरी मतलब इस सेशन की आखिरी, अल्लाह करे कि मौत तक कभी आखिरी महफिल ना हो।